रहीम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें हमारे पास जो इक्वेशन होती है वहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 2 होती है। जिस तरह ये इक्वेशन इसमें भी पावर 2 है और ये इक्वेशन है इसमें भी y की पावर 2 है, ये इक्वेशन है इसमें भी z की पावर 2 है। तो ये तीनों इक्वेशंस हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अभी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं। तो 3 मेथड जनरली हम बच्चों को सिखाते हैं। तो चूँकि आप ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए आपको इन तीनों में से सिर्फ ये वाला मेथड सिखाया जा रहा है। इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमारे पास ये फार्मूला है, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज़ हैं। ए बी सी की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने का हमारे पास तरीका ये है कि हम ए बी सी की वैल्यू, ये जो जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 विद ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर के पास जो वैल्यू होती है वो ए होती है, एक्स के पास जो वैल्यू होगी वो बी होगी, जो आखिर में बाकी बच जाएगी वो सी होगी। तो इस तरह हम इस फार्मूले के मुताबिक हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू देखें, एक्स स्क्वायर के पास कोई नंबर नहीं है, सो x इज इक्वल टू 1। एक्स के पास 2 है, सो x इज इक्वल टू 2 एंड c इज b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 1। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने इस्तेमाल किया, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। यहाँ पे b की वैल्यू और सी की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट की, उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और 4 माइनस 4 आ गया। 4 माइनस 4 ज़ीरो होता है और हमें पता है कि ये जो ज़ीरो होता है ये क्योंकि एक आंसर प्लस के साथ है, एक आंसर के साथ माइनस के साथ है। तो पहले का आंसर फिर दूसरे का आंसर दोनों कंपेयर किए, पहले का आंसर भी -1 आ गया, दूसरे का भी -1 आ गया। सो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आंसर आ गया -1। तो इनकी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए हुए थे। ये क्वेश्चन आपने वो किए भी थे, कुछ स्टूडेंट ने मुझे बताया सर हमने कर लिए हैं ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट चलते हैं नेचर ऑफ द रूट्स की पर। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है कि रूट, जब हम एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसके आंसर किस किस्म के आते हैं, तो इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं नेचर ऑफ दी रूट्स। तो नेचर ऑफ दी रूट्स में हमारे पास ये हो सकता है कि रूट जो आंसर आ रहे हैं वो रियल आएंगे, मतलब उनके साथ आयोटा नहीं आएगा। आयोटा मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। नंबर 2 कम्प्लेक्स हो सकते हैं, मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। नंबर 3 रैशनल हो सकते हैं, मतलब है वो ऐसा आंसर आएगा जिसका स्क्वायर रूट निकल सकेगा, वो रैशनल होगा। और फिर ऐसा आंसर आएगा जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकेगा, वो फिर इर्रेशनल होगा। और उसके बाद इक्वल, मतलब अगर आपने फाइंड किया आंसर डी का 0 आ गया तो फिर हम कहते हैं कि रूट्स इक्वल हैं। अगर 0 के बराबर ना आया तो हम फिर कहते हैं रूट्स अनइक्वल हैं। तो डी कहते हैं डिस्क्रिमिनेट को। डिस्क्रिमिनेट अंग्रेज़ी में कहते हैं फ़र्क करने वाला। तो यहाँ पे भी इसका मतलब फ़र्क करने वाला है कि रूट्स में बताते हैं कि कौन सा रूट कौन सा है और फ़र्क करते हैं रूट्स के दरमियान। तो सबसे पहले आ गया क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड आल्सो चेक योर आंसर बाय सॉल्विंग देम। तो वो चेक आप लोगों ने खुद करना है, मैं सिर्फ आपको सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूँ। सो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1, जो यूजिंग फार्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो और बी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू फाइंड की, उसको हल किया तो डी का आंसर 0 के बराबर आ गया। तो अब आपने देखा डी का आंसर 0 के बराबर है। अगर डी का आंसर 0 के बराबर है तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर डी का आंसर 0 हो तो रूट्स रियल होंगे, नंबर 1। दूसरी बात बताइए, अगर डी का आंसर 0 हो तो रूट्स इक्वल होंगे, नंबर 2। और तीसरी बात बताइए, अगर डी के आंसर इस तरह के आ जाएं तो रूट्स रैशनल होंगे। सो हमारे पास डी का आंसर आ गया है 0। सो इसका मतलब है रूट इक्वल भी हैं, रूट रियल भी हैं और रूट रैशनल भी हैं। दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरी एग्जाम्पल में 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई और c की वैल्यू 1 आ गई। तो अब हम इस तरह करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। अब हमने वैल्यूज पुट की हैं तो d का आंसर हमारे पास नेगेटिव भी आ गया, नंबर 1। और दूसरा आपके पास आंसर ऐसा आ गया कि जिसका रूट नहीं फाइंड किया जा सकता।
मतलब 54 है तो 54 जो है रूट से बाहर नहीं निकल सकता। तो जो रूट के बाहर नहीं निकलेगा तो वो इर्रेशनल होगा, और क्योंकि नेगेटिव आंसर आया है सो कम्प्लेक्स होगा, और क्योंकि ये ज़ीरो के बराबर नहीं है लिहाजा ये रूट अनईक्वल भी होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आप लोगों ने ये देखा है कि रूट ऑफ द इक्वेशन फाइंड करना है। चुप कर छोड़ना जरिए एक ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रूट हमने फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर एक्स और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो हैज़ इक्वल रूट्स, कहते हैं इसके रूट्स इक्वल हैं। इक्वल होने का क्या मतलब होता है? रूट्स इक्वल हो मतलब है डिस्क्रिमिनेंट आपके पास पक्की बात है ज़ीरो के बराबर है। तो मैंने सॉल्व किया, ए की वैल्यू सॉल्व की, बी की वैल्यू सॉल्व की, सी की वैल्यू ये ऊपर मुझे पता है एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, वाई के साथ जो भी नंबर होता है वो बी होता है, और जो बाकी बच जाता है वो सी होता है। तो ए बी सी की वैल्यू मैंने वहाँ से फाइंड आउट कर ली और डिस्क्रिमिनेंट में आके इसको पुट किया। जैसे ही इसको पुट किया तो यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल हो गया, और 4 × 4 16 होता है। यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया हुआ था और यहाँ पे 16 को ज़रब दिया, और यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफाई किया, और क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है लिहाजा डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो पुट किया। मतलब ये जो आंसर आप लोगों के पास आया हुआ है ये वाला आंसर, इसको ज़ीरो के बराबर लिया। तो जैसे ही इसको ज़ीरो के बराबर लिया इस आंसर को, तो हमारे पास आ गया, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें के की ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाली इक्वेशन को आप जब भी सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाएंगे। तो आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ए बी सी की वैल्यू लिखी, फार्मूले में जाके वैल्यू पुट की तो के का आंसर आ गया। अब आप लोगों के लिए घर के लिए सवाल ये है कि नंबर 1 आपने फाइंड दी नेचर ऑफ़ द रूट्स, इन दोनों की नेचर ऑफ़ रूट फाइंड करनी है। और नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब के की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए रूट्स आपस में क्या हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। इक्वल का मतलब है डी इज़ इक्वल टू 0। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आएगा।